हेलो। हेलो कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। बता तो सही, कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था। भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी। वहां कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए भी मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था, वो कोचिंग सेंटर वाला? कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। बैठते ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती है। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा उस मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे और से जींस फटी रही पूरी पीछे से डेट पे। हाँ अच्छा, पीछे से पूरी जींस फट गई। मैं ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। कुछ आवाज नहीं करेगा, कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल रखी है। एक सेकेंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताया, ठीक है, तो ये बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं, जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो से। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते सुन रहा है, नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे। गनो कुत्तो। Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi, Sushil. This is Aditi. How are you? Okay, Sushil. Let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. And I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you ki Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर
हमारी दोनों की बात बनती रहे, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. Sushil, just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you. And I really hope that you guys make it. Same here. Thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो। सुशील जरा हमारे खोल मारी की जो है देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जो है। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। चिल्ला को आंखों और रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान देखो कितनी मोटी है, चटक भी नीचे मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तो उससे बात। वेरोनिका उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई। देखो को दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ 1 सेकंड में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा के। तो नीचे को बैठा हुआ तो नहीं जाता, पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की बनी नहीं रही। सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील हमारे लास्ट क्लाइंट थे, तुझसे ही कर रही हूँ बात। 1 सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम। और ज्यादा सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती हैं, जुए भी नहीं होती हैं किस तरह की। ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जो हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ मैं, बोल रहा हूँ। अब क्या हो? Hello. कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। Oh, hi sir. How are you? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? Very well, sir. कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में? कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted? Like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you will keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं। Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे। ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है। एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली ही वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ। Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। 1 second. But sir, One second. डॉक्टर मार्शल। Hi, doctor. I'm Kavita. कविता सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में। Yes, sir. कविता मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के। Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास Yes, sir. और ये कहे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह, हैबत, कौन सी दवा दोगी? या मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा बस आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा। क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है? इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते ही पलट मार रहा वापस सारा खाना, क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में। या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे, क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा। I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं,
कौन हो रहे हैं? पतले पकाने क्या करोगी? या कविता ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो। कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल सलल कर रहे हैं पूरे, क्या करोगे वहाँ में? सर दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं। या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर, क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल हॉल, क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं। बताओ बोलती क्यों नहीं हो यार? तो मैं 2 मिनट में अलग कर दूंगा, यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं काफी। आई एम ऑन ट्रेनिंग, आई हैव टू चेक दिस थिंग्स। हाँ चेक करो, तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए। अबे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब है ट्रेनिंग वाली। नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो। तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लियो, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो। I love you for this now. आई लव यू टू यार। ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई। हेलो, ये भाई साहब मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ। ये पार्क में एक बैग मिला है, 25,000 रुपए कैश है इसमें, आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग जी, हाँ सर मेरा ही है वो। ओफो, मतलब कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने फोन कर दिया सर। नहीं मैंने अभी यहाँ पे देखा है, मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया। ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संदेह, बैग मिल गया, फोन आया वहाँ से। हेलो, मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार इसमें, ऐसे खुला पड़ा हुआ है। मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे और मैं मतलब दिमाग से निकल गया कि कहाँ है। अभी याद है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही, वो खुला पड़ा हुआ है बैग। ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेदर का तो नहीं है, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर, अभी बताया बीवी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आप ही का है ना? जी। आर यू श्योर आपका है? ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है और 25,000 रुपए कैश है उसमें? हाँ बिल्कुल, आप ही का है? सुबह ही निकाले बैग। हाँ आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल क्या? नहीं देना तो मत दो, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ? और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कांस्टेबल धीरपाल बोल रहा हूँ कनाट प्लेस इलाके से। यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छावनी डाल बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपये कैश है और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपये कैश है, बराबर में लाश है, ये किसकी है? सर कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने? भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना? नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे वो प्लास्टिक का ही था पक्का? ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग हमारा है, बैग मेरा, मैंने 5 दफा पूछा, तूने खुद बोला, अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे धीरपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर I'm सॉरी सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है बदतमीज, हंस कैसे रहा है बेगैरत इंसान। मेरा बैग है, लाश किसकी है? Hello. Hi, good evening. Is that Mr. Jay? First of all, it's not Jay, it's Jay.
Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इंपोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था. Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास. It's okay. It's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इंपोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं. तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉग इन किया था सर. Yes, yes. सर नाउ वी हैव इंपोर्टेड कॉन्डम. So what should I do? I should place the order again? सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं. इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं. इट टेक सम टाइम ना, कैसे प्रोसेस चलता है. सर यू रिमेम्बर आपने 1 महीने पहले एक टी शर्ट भी लिया था flipkart.com से. Yes, yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेम्बर. Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा. सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है. क्या भेज दिया? भेज दिया सर. तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर. प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना. अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड. मतलब आपको कॉन्डम. अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुंच जाएगा इतनी देर में. सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास. मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप. कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है. मैं तो. नंबर दे. किसका नंबर? मेरे बाप का. उस बंदे का नंबर दे मेरे को. सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था. 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है. अबे जल्दी देखना. 1 सेकंड सर. ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत. अबे यही होगा. जल्दी नंबर दे यार तू. जल्दी देना. सर ये बॉस है हमारे. अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया. मिल गया. ये बता जल्दी बता. 98 4. सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में. मेरे को फोन करने दे. थैंक यू तेरी. हेलो. यस. सुमित बोल रहा है? बोल रहा है. अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने. तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर. नहीं. अबे रुक. अबे नहीं पहुंचना. 5 मिनट में नहीं पहुंचना सर. 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट. अबे पहुंचना ही नहीं है साले. सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस. भाई साहब पूछ. नहीं पूछना. आगे से निकाल लेते. अबे चुप कर. मत बताओ उसका एड्रेस. अबे ये सुमित सुन तो ले. हाँ जी सर. अबे मत पूछ एड्रेस. तेरे को बोला तो है नहीं जाना. सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं. जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा. E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ. सर मैं अभी ये बता रहे हैं, अगले चौराहे पे. अगले. रुक. सुन. हाँ जी. मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है अभी जहाँ पे मैं हूँ ना. पीला मकान है, डबल स्टोरी. ये इसी में दे दे. यही है पीला वाला डबल स्टोरी. हाँ पीला वाला वही. मेन गेट लगा हुआ है काला. हाँ वही. इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे. सर इसमें किसको हैंड ओवर करूं? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू. मैं जो आएगा उसको दे दे. सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर. अबे कुत्ते की माँ की. सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें. सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को. सर मेरे को डर लग रहा है सर. ये तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने. तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं. 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ. बूझो सिक. बूझो. बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है. तू जा. सर ये फिर खड़ा हो रहा है. फिर बूझो सिक. सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर. हाँ 1 सेकंड सर. ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर. अबे बूझो बहन चुप हो जा यार. बैठ जा बहन. दे उसको. हेलो. मिस्टर सिद्धार्थ. यस. Mr. Siddharth, I am Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I joined office tomorrow. Okay. But no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come.
But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come, and all will not come. Then I will not come, and all will come. And I will come back when my coming eyes will go, and all will come without their eyes coming. साला क्या बताएं, आँख आ गया है. Okay. अगर आई फ्लू हो गया then don't come. हेलो सर नमस्ते. आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले. हाँ जी. तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं. 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं. हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है. पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है. ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें. जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा. सीलन का तो नहीं रहेगा सर. पुट्टी लगाया है पहले. पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर. को मन में थोड़ा बात था सर. उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक. सर माइंड नहीं करिएगा सर. कितना आपका पत्नी आपको डांटता है. बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है. सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना. और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके. जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे. बहुत अजीब लगा है हमको. ठीक, चुप कर. पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कप कपाना तो नहीं चाहिए. आप तो पूरा कप कपा रहे थे. ओ पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने. अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी. हम तो ऐसा हो गया. अंग्रेजी में बोली वो. तेरे को बोल रहा हूँ मैं. जस्ट सर, लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह. हम थूकते तक नहीं थे उन पे. ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा. तू भीख मांगेगा आपसे. जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है. क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते. जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है. तू कर लेना फिर शादी उससे. कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर. मैं पुट्टी करने आऊंगा. और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे. और बता तू. आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में. तो इसका क्या क्या है फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है. ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है. तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो. मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं. बोले आप ही मुर्गा बनाते हो. मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं. बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ. तो आपका नंबर दे दिया. वो सुने थे सारी बात. अब दुनिया सुन लिए है. मुर्गा बन गुस्सा आ रहा है सर. जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है. अब हम पे पूरा निकाले. भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार. सर भगवान आपकी रक्षा करे. 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल यही है. कोई नई बात नहीं. अरे बस रखो यार. अब ठीक है. हेलो. मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का. महेश जी से बात कराओ मेरी. महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है. आप कौन? राजू बोल रहा हूँ. आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल रहे हैं. मैं आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी. हाँ जी. 2 साल पहले. मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी. ये महेश को बताना चाहिए था. शादी करा दी पकड़ के. पहली बात तो आप तमीज से बात करिए. हाँ. उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है. नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना. आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना. एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है. आपके भाई के साथ चल रहा होता ना, मेरे को चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान. चलो कोई अपना है. हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का. मैंने खुद देखा है. किसके साथ? इसके मोबाइल पर फोन आया. मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी. मैंने इसका पीछा किया. साकेत में जो मॉल है जी, मॉल में इसको एक लड़का मिला. ये मॉल के अंदर चले गए. पीछे पीछे मैं गया. मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया. पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ. इन्होंने कुछ नहीं किया. ठीक है. उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में. कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया. मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में. इन्होंने कुछ नहीं किया. ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज. एक विलन देखने से घुस गए. मैं बाहर ही खड़ा रहा. अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन. एक तो बकवास मूवी है. अच्छा 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना. मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसे ही 2 बार देख लेता हूँ. मैं चला गया घर सोने. मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी, जब आऊंगा 3 घंटे के बाद.
हेलो महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वेरी नाइस वन। Hello? Hi, is that Divya? Yes. Divya, hi, I'm sorry मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, but I saw your profile in bio and I'm also planning to get married. अभी शादी का। First of all, may I know who's this? I'm Harsh. I'm Harsh. Don't mind, but I saw your profile picture, but I'm like मैं बहुत open minded हूँ, but मैंने देखा थोड़ा कॉम्प्लेक्शन आपका, आई मीन यू नो आई एम नॉट सेइंग डार्क या वैसा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर दिया, मतलब प्रोफाइल में आप जो पिक्चर देख रहे हो वो तब की है जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी, उसके बाद मैंने क्लिक की थी एंड उस वजह से बहुत सारी टैनिंग उसमें दिख रही है। एक्चुअली मैं इतनी डार्क नहीं हूँ, आई एम प्रिटी फेयर कॉम्प्लेक्शन। डोंट माइंड, बट आप मेरे से बड़े हो 4 महीने। हर्ष, ये बड़ा आप क्यों रहे हो? ठीक है, आई मीन ऑन पेपर में ऐसी ही सभी को यही नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं क्या? मेरी मम्मा को डिलीवरी डेट दी थी, मतलब वो फरवरी मार्च में होनी थी, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में, बट प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। आइडियली अगर लाइक ये फैक्ट तुम कंसिडर करो तो मैं तुम्हारे इक्वल ही जाऊंगी। आई मीन हो सकता है तुमसे छोटी भी निकल पड़ती अगर मैं मार्च में पैदा होती। कैलकुलेट करो अपने माइंड में बैठ के, देन यू कैन रियलाइज कि आप मेरे से हर तरह से बड़े हो। इट्स जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक्सीडेंट तो अब हो गया मेरे मालिक ऊपर वाले, ये लड़की क्या है? दिव्या, मैं तुमसे हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं तो मेरे ख्याल से रेडियो करते करते मुझे 12 साल हो गए, मैं हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। शादी करोगे मुझसे? मैं बड़ा हूँ तुमसे बहुत। हाँ, अब मैं बड़ा हूँ। सोच के बताऊंगी अब। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता, उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्में बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन, कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहे हैं? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो, Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए? तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ, जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम काम कबेला उठा के ले जाओ, पोर्ट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब पोर्ट होगा। बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूं भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या सुन लूं भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू, ये खुद सर्विस यूज करता है। जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, मैं बड़े आया साले, कंपनी चलाओगे तुम।
सर फोन मैं किया जो नहीं आपसे जाता, कह खाली रहा कार सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे, और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी तो अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया, फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया है अबे उसके क्या है? सर ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी, जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को, और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे ही आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो। अच्छा, तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें, दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ, वॉइस कमांड देंगे इमीडिएटली। सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारी गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा, इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो 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 चालाक इंसान। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस, ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो, पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है, निकल गई? अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, I'll go and watch it. प्लीज़ जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया हम। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर। वेलकम। नावेद भाई यार, आप सवाल कर देते हो यार, कब कर सर मैं मोहब्बत करता हूँ। हेलो, या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है, वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना।
सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि अबे तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या के लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा है, मैंने एक बार मना कर दिया। तुम सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप नहीं लेना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा, मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। अबे तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम, आज तो शॉपिंग पे निकली हो? सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट और दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो करने दे उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।